दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है। साउथ अफ्रीका की भी सुनवाई हो चुकी है, इजराइल की भी सुनवाई हो चुकी है। दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया है। क्या फैसला सुनाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आपको 3 से 6 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक नए मामले में इजराइल को उलझा दिया है। पहले इस मुकदमे से जुड़ी कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। साउथ अफ्रीका ने इजराइल से कहा है कि अगर इजराइल सही है तो उसने अब तक गाजा के अंदर इंटरनेशनल टीमों को जांच करने की इजाजत क्यों नहीं दी। दुनिया भर की कई सारी टीमें गाजा के अंदर जाकर जांच करना चाहती हैं, लेकिन इजराइल उनको अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा है। अगर इजराइल वाकई में सही है तो अंतर्राष्ट्रीय टीमों को गाजा के अंदर जाकर जांच करने की इजाजत दे। यह बड़ा चैलेंज इजराइल के सामने रख दिया है। आपको कल बता ही चुका हूं कि इजराइल की लीगल टीम ने कल कोर्ट में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बड़ा से बड़ा झूठ बोला। हमास का सहारा लेकर अपने सारे गुनाहों को छुपाने की कोशिश की। इजराइल की लीगल टीम ने 3 घंटे के अपने सेशन में 137 बार हमास का नाम लिया है। जी हां, 137 बार हमास का नाम लेकर अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की है। जितने भी आरोप साउथ अफ्रीका ने लगाए हैं, हर आरोप के पीछे उसने हमास का नाम लिया है। लेकिन हमास का नाम लेकर इजराइल बच नहीं पाएगा। इजराइल ने 23,000 लोगों को मारा है, 11,000 बच्चे हैं, महिलाएं उसमें शामिल हैं। 23,000 लोगों को इजराइल ने मारा है, गाजा के आम लोगों को। जिन लोगों को मारा है वो हमास के लोग नहीं हैं। हमास के ऊपर अटैक नहीं किया था जिसकी वजह से वो लोग मारे गए हैं, लेकिन इजराइल ने अपने आप को हमास का नाम लेकर बचाने की कोशिश की है। फिलहाल साउथ अफ्रीका ने साफ कह दिया है कि अगर आप सही हो, आपके साथ गलत हुआ है, तो गाजा के अंदर इंटरनेशनल टीम को जाने की इजाजत दें। दुनिया भर की कई सारी टीमें वहां पर जाकर जांच करना चाहती हैं। देखते हैं कि अब इजराइल क्या करता है। साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री ने कहा है कि हमारे संस्थापक पिता नेल्सन मंडेला ने साफ कह दिया था कि जब तक फिलिस्तीन के लोग आजाद नहीं होंगे तब तक दक्षिण अफ्रीका आजाद नहीं होगा। आपको बताया था ना कि नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा मोहब्बत फिलिस्तीन से करते थे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ये उन्हीं की मोहब्बत की वजह है कि पूरा साउथ अफ्रीका फिलिस्तीन से मोहब्बत करता है, और इसीलिए साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया। कल दूसरे दिन की कोर्ट की सुनवाई के बाद साउथ अफ्रीका के बहुत सारी जगहों पर लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपनी सरकार का समर्थन किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया। नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि सरकार अब पीछे मत हटना, आप फिलिस्तीन को लेकर ये जो केस लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट में, अब आप बैकअप मत करना, आखिरी दम तक फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ते रहना। तो ये है साउथ अफ्रीका के लोगों की फिलिस्तीन से मोहब्बत, साउथ अफ्रीका की सरकार की फिलिस्तीन से मोहब्बत। और एक है भाई क्या ही कहा जाए, बादशाहों का। दोस्तों, साउथ अफ्रीका देश कितने दिल से सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को, एक नमूना आपको और दिखाता हूं। पूरा साउथ अफ्रीका, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, सभी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है साउथ अफ्रीका का, अंडर 19 वर्ल्ड कप आने वाला है, कप्तान बनाया था एक खिलाड़ी को, उसने इजराइल के समर्थन में कोई पोस्ट कर दिया, तुरंत उसको कप्तानी के पद से हटा दिया गया। साथ ही साथ हो सकता है कि उसको अब टीम से भी बाहर कर दिया जाए कि आपने इजराइल के समर्थन में पोस्ट क्यों किया। तो इतना दिल से साउथ अफ्रीका फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। वहीं कनाडा ने अपना रंग दिखा दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है कि कनाडा साउथ अफ्रीका के ये जो नरसंहार के आरोप हैं इजराइल के ऊपर, इन आरोपों को खारिज करता है। साउथ अफ्रीका के आरोप सही नहीं है, इजराइल ने नरसंहार नहीं किया है, यह कहना है कनाडा के प्रधानमंत्री का। इसके अलावा जर्मनी ने भी यही बात साफ कह दी है कि हम साउथ अफ्रीका के सारे आरोपों को खारिज करते हैं। साउथ अफ्रीका के नरसंहार के आरोप बेबुनियाद हैं। इजराइल ने किसी तरह का कोई नरसंहार नहीं किया। यह कौन कह रहा है? यह जर्मनी कह रहा है, हिटलर वाला जर्मनी, जिसने खुद क्या किया था। जर्मनी कह रहा है कि भाई साउथ अफ्रीका गलत कर रहा है। आइए अब यमन की तरफ चलते हैं। आपको सुबह खबर दे चुका हूं कि आज अमेरिका ने फिर यमन के ऊपर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका की तरफ से अब जानकारी दी गई है कि इस हमले में आज ब्रिटेन शामिल नहीं था। आज सिर्फ अमेरिका ने ही हवाई हमले किए, और जो रडार सिस्टम है उस रडार साइट को निशाना बनाया गया है जहां पर यमन के हूतीस का एयरबेस है। अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि यह हमला टॉकहोम मिसाइलों से किया गया था और इसे यूएसएस कॉर्नी जहाज ने लॉन्च किया था। अमेरिका के इस हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में उसका सीधा शामिल होना उसके देश की सबसे बड़ी गलती है।
वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भी तेहरान के अंदर ईरान के विदेश मंत्रालय को फोन किया। ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, आपके राष्ट्रपति जो सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे यहां पर आए। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन वो कब्रिस्तान में आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फोन करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने राष्ट्रपति को जल्द से जल्द हमारे यहां पर भेजें। दोस्तों, सऊदी अरब ईरान से इसलिए नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब को खतरा हो गया है हुतीज से। सऊदी अरब जो काम कर रहा है यमन के खिलाफ, अपना एयर स्पेस खोल रहा है अमेरिका के लिए, हुतीज पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको भी हम नहीं बख्शेंगे। सऊदी अरब को डर हो गया है कि हो सकता है कि यमन हमारे तेल के और गैस के अड्डों पर हमले ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरब ईरान के करीब जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि ईरान यमन को समझा सकता है। और आप देख लेना कि इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, जब सऊदी अरब जाएंगे तो सऊदी अरब हुतीज की बात जरूर करेगा। यार समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के गुलाम बने हुए हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन अपने जो खास दोस्त हैं उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। आपको कल बता चुका हूं कि ऋषि सुनक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कल यूक्रेन गया था। यूक्रेन में उसने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे पैसे देकर। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन अपनी सेना को यूक्रेन के अंदर तैनात कर सकता है। जब ये खबरें सामने आई हैं तो उसके बाद रूस पूरी तरह से लाल हो गया है। रूस ने कहा कि अगर ब्रिटेन ऐसा करता है, अपनी सेना को यूक्रेन में लाकर तैनात करता है, तो सीधे तौर पर वो युद्ध यहां पर शुरू कर देगा और एक बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा युद्ध यहां पर शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो हर जगह अपना पंगा लाते हुए फिरते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सचिव ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर ये जो हवाई हमले किए थे, अगर इंटरनेशनल लॉ के नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह से इलीगल है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये हमले पूरी तरह से अवैध हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको और बता दूं, इजराइल के एक मंत्री ने, एक एक्टिविस्ट ने इजराइल की मीडिया चैनल पर बैठकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि एक दिन इजराइल की सीमा यानी इजराइल का बॉर्डर मक्का और मदीना तक होगा। यह बात मैं आपसे बहुत दिन पहले कह चुका हूं कि इजराइल की नजर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर है। मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को तो ये लोग अपना गुलाम बना ही चुके हैं। ये लोग फिलिस्तीन में ही नहीं रुकेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे और ये सऊदी अरब तक पहुंचेंगे। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को हकीकत तो तब पता चलेगी जब ये लोग सऊदी अरब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तब इनको औकात पता चलेगी सही से कि फिलिस्तीनी लोग इन लोगों से क्यों लड़ रहे थे। इनकी नजर है वाकई में, ये अगर फिलिस्तीन को जीत लेते हैं, गाजा को हासिल कर लेते हैं, तो यही नहीं रुकेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और इनकी नजर सऊदी अरब तक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।